हरे कृष्णा। तो अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। योत्स्यमाना नवेक्षेहम य एते त्रय समागतं धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योत्स्यमानान अवेक्षेहम। योत्स्यमानान का मतलब है युद्ध करने वालों को। अवेक्षेहम, अवेक्षे अहम, मैं देखूंगा। या एते अत्र समागता, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और क्या करना चाहते हैं? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य का अर्थ धृतराष्ट्र के पुत्र के, यानी दुर्योधन के दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि है तो उसका युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए और मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ। तो ये बड़े आश्चर्य की बात अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। जो दुर्बुद्धि है तो उसका तो विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुर्योधन का विनाश काल आ चुका है, इसलिए उसकी बुद्धि क्या हो गई है? विपरीत हो गई है। तो जो लोग युद्ध में ऐसे दुर्बुद्धि का प्रिय करना चाहते हैं तो उनका भी विनाश काल आ गया है। तो उनकी भी बुद्धि कैसी है? दुर्बुद्धि है ना। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो धृतराष्ट्र मिला हुआ है अपने पुत्र से, ये धृतराष्ट्र मिला हुआ है और कपट की योजनाएं जो जितनी बन रही हैं तो धृतराष्ट्र की भी इसमें 60 गांठ है। तो ये धृतराष्ट्र भी जो है कैसा है? ये सही व्यक्ति नहीं है। ये राज्य का सिंहासन ये छोड़ना नहीं चाहता है। राज्य के सिंहासन का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पुत्र के साथ में मिला हुआ है और चाहता भी है कि रक्षा भी हो जाए अपनी और अपने पुत्र की भी रक्षा हो जाए और साथ साथ जो अन्याय के जो कार्य हैं वे भी चलते रहें। अन्याय भी करते रहना चाहता है। तो इसलिए अर्जुन क्या करें? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र। तो अर्जुन ने दुर्योधन नहीं कहा बल्कि धृतराष्ट्र का पुत्र कहा। तो ये धृतराष्ट्र का पुत्र है ना। तो धृतराष्ट्र जैसा गंदा और उसकी मनोभावना गंदी है तो उसका जो पुत्र है दुर्योधन, तो ये उसकी जो गंदी भावना, गंदी दुर्बुद्धि है ये धृतराष्ट्र से ही आई है। तो इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि पिता पूरी तरह से जिम्मेदार होता है अगर पुत्र गलत काम में चलता है, गलत रास्ते में चलता है और पिता उसको रोकता नहीं है। तो धृतराष्ट्र रोकता नहीं, धृतराष्ट्र कभी रोकता भी है क्योंकि विदुर जी की बातें सुनता है और भीष्म जी की बातें सुनता है और सोचता भी है कि ये गलत तरीका है और अपने पुत्र को कभी समझाता भी है। लेकिन उसका पुत्र जब समझा देता है धृतराष्ट्र को कि नहीं ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं ठीक है और हमारी तो पूरी रक्षा हो जाएगी इसमें, मैं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तो धृतराष्ट्र जो है मान जाता है। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र का जो हृदय है
ये मोह में भरा हुआ है, अपने पुत्र के मोह में भरा हुआ है। तो यही हृदय की दुर्बलता है ना। तो आगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। तो अर्जुन यही सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि जो युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं तो वे जो है वो भी दुर्बुद्धि ही हैं। जैसे दुर्योधन दुर्बुद्धि है वैसे वो भी दुर्बुद्धि हैं। और वे कौन हैं? कर्ण हैं, दुशासन हैं, शकुनी हैं, ये भी दुर्बुद्धि हैं। लेकिन अर्जुन का ये विचार नहीं है कि भीष्म द्रोण ये दुर्बुद्धि हैं। नहीं, भीष्म और द्रोण ये तो सुहृद हैं और बहुत सम्मानित हैं और उनकी पांडवों के प्रति बहुत स्नेह की भावना है, तो वो तो दुर्बुद्धि नहीं है। तो अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं कि भीष्म और द्रोण से वे युद्ध करेंगे। अर्जुन यही सोच रहे हैं कि जो दुर्योधन की तरह जो अपने बराबर के लोग हैं, अपने से जो बड़े हैं, सम्मानित हैं, भीष्म द्रोण, उनकी बात नहीं सोचा अर्जुन ने सोचा कि अपने ही जैसे अपने बराबर के स्तर के जो लोग हैं, जैसे जयद्रथ ये बहुत दुष्ट है और ये भी दुर्योधन का जीजा लगता है। तो इस तरह के जितने लोग हैं वे सब दुर्बुद्धि हैं जो दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। जैसे राजा शल्य हैं, तो ये भी दुर्बुद्धि नहीं है। अर्जुन ने नहीं सोचा कि महाराज शल्य दुर्बुद्धि हैं, और ये तो अर्जुन के सम्मानित हैं, मामा हैं, तो पिता के समान हैं, तो इनको अर्जुन ने नहीं सोचा कि ये दुर्बुद्धि हैं। लेकिन जितने दुर्योधन के भाई हैं, दुर्योधन के पक्ष में हैं, तो उनको अर्जुन दुर्बुद्धि कह रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहते थे कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं। तो अर्जुन को ये भी पता नहीं है कि दुर्योधन ने किन किन लोगों को बुलाया है। अर्जुन को अपनी सेना के जो अपने पक्ष के जितने राजा लोग आए हैं उनकी सेनाएं आई हैं और किसकी कितनी सेना आई हैं, तो अर्जुन को ये सब पता है। लेकिन दुर्योधन ने अपने पक्ष में किन किन राजाओं को बुलाया है और वे राजा लोग कितने दुर्योधन के पक्ष में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, तो अर्जुन जो है इन बातों को जानना चाहते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। तो अर्जुन की कोई योजना नहीं है कि समझौता का प्रस्ताव रखें, नहीं, ये योजना नहीं। बल्कि अर्जुन तो थोड़ा ये भी विचार कर रहे हैं कि शायद युद्ध ना हो और हमारी शक्ति देख करके अर्जुन की ही अकेली जो शक्ति है वो इतनी है कि संपूर्ण पृथ्वी के राजा अगर उनके पास सामने आ जाएं तो भी अर्जुन को कोई भय नहीं है। अर्जुन की जो शक्ति है, अर्जुन का जो पराक्रम है वो ऐसा है कि सब देवता मिलकर के भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन जो है ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें युद्ध में किसी प्रकार का डर है। तो अर्जुन को कोई डर नहीं है युद्ध का। वो तो यही सोच रहे हैं कि अगर वे युद्ध करेंगे तो शत्रु पक्ष के लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन तो यही सोच रहे हैं कि वे लोग ही समझौता कर लें तो अच्छा है। तो अर्जुन आशा करते थे कि जब वे धनुष उठाएंगे तो शत्रु पक्ष के लोग जो है समझौता करेंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये भी तथ्य था कि वे उनकी शक्ति का जिसका उन्हें सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहे थे। यद्यपि उन्हें अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। तो अर्जुन केवल क्या
चाहते हैं, अनुमान लगाने की दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो कितनी सेना है, कितनी शक्ति है, कौन कौन है, अनुमान लगाना चाहते हैं। लेकिन सब तुच्छ है, चाहे कोई भी शक्ति हो अर्जुन के सामने है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि फिर दूसरा क्या है, अर्जुन का विश्वास, अपनी विजय का विश्वास इसलिए भी है कि श्री कृष्ण उनके पक्ष में है। तो ये बहुत बड़ा बल है। अर्जुन का अपना बल तो है ही है, लेकिन उससे भी बढ़ा करके अर्जुन का जो बल है वो क्या है कि श्री कृष्ण उनके बगल में मौजूद हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है। तो इसमें काफ़ी लंबी व्याख्या है, तो उसमें से कुछ बातें हम सुनेंगे। दुर्बुद्धि के संबंध में ये बताई गई है कि यदि महाभारत के युद्ध की तुलना अग्नि से की जाए तथा दुर्योधन की एक पतंगे से की जाए तो बात आसानी से समझ में आएगी। जिस प्रकार पतंगा अग्नि के रूप को देखकर सोचता है कि मैं जितना अधिक अग्नि के निकट जाऊंगा उतना ही अधिक मैं इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त कर सकूंगा, उसी प्रकार दुर्योधन सोच रहा था कि इस महाभारत के युद्ध के द्वारा उसे संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा। परंतु जिस प्रकार पतंगा अग्नि को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मानकर अग्नि में ही कूद पड़ता है तथा विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दुर्योधन भी महाभारत के युद्ध को अपनी इंद्रिय तृप्ति का बहुत बड़ा साधन मानकर युद्ध की योजनाएं बना रहा है, परंतु इसका परिणाम होगा उसका सर्वनाश। तो यहाँ पर समझना है कि महाभारत का युद्ध क्या है, अग्नि के समान है, जो बड़ा भयानक है, दुर्योधन के लिए विनाशकारी है। लेकिन पतंगा जैसे अग्नि को देखकर सोचता है कि आहा, मैं तो इसमें जो है बहुत सुख प्राप्त करूंगा और मुझे इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। तो इसी प्रकार से दुर्योधन सोच रहा है आहा, महाभारत का युद्ध, वाह, इसमें तो मुझको पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा। लेकिन वो उसका है विनाश, उसका विनाश होना है, लेकिन उसको अपना विनाश नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है, दुर्बुद्धि। जैसे पतंगा दुर्बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो चुकी है, उसका विनाश काल, उसका जहाँ पर विनाश होना है उस अग्नि में वो अपना सुख देख रहा है, अपनी सुरक्षा देख रहा है। तो इसी प्रकार से दुर्योधन की जो बुद्धि है वो नष्ट हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है। तो आगे धृतराष्ट्र यद्यपि अंधा था परंतु फिर भी अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण भीष्म, द्रोण, विदुर, संजय तथा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का वह आदर करता था। परंतु धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो मोह था वही उसके हृदय की दुर्बलता थी। अन्यथा धृतराष्ट्र अपने विवेक के नेत्रों से युद्ध का भयानक परिणाम पहले से ही देख रहा था। तो धृतराष्ट्र की जो बुद्धि है उसको दुर्बुद्धि नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके हृदय में जो दुर्बलता है इस कारण से वो दुर्योधन का विरोध नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है कि दुर्योधन का विनाश निश्चित है, इस युद्ध में दुर्योधन का विनाश निश्चित है, धृतराष्ट्र को दिखाई पड़ रहा था। आगे, यद्यपि भीष्म और द्रोण दुर्योधन के युद्ध में साथ दे रहे थे परंतु उन्हें दुर्बुद्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे युद्ध का परिणाम जानते थे तथा ये भी जानते थे कि उनकी इस युद्ध में मृत्यु होगी और धर्म के पथ पर चलने वाले पांडवों की विजय होगी। हाँ, तो भीष्म और द्रोण ये दुर्बुद्धि नहीं है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि युद्ध में क्या होगा। अपना भी वो जो है जानते हैं कि उन्हें भी शरीर छोड़ना है। और ये इतने बड़े महात्मा या आत्मज्ञानी हैं भीष्म और द्रोण कि अपने शरीर को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं और कृष्ण की जो योजना है उसमें वे समर्पित हैं। तो श्री कृष्ण की योजना है धर्म की स्थापना हो, श्री कृष्ण की योजना है कि पूरे संसार को पता चले कि अधर्म के पक्ष में जो भी साथ देंगे तो वे भी नष्ट होंगे। तो भीष्म द्रोण श्री कृष्ण की इस योजना में जो है वे सहयोग कर रहे हैं। तो महाभारत में वर्णन है कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज बिना शस्त्र लिए हुए
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महानुभावों के निकट विजय का आशीर्वाद मांगने गए। इस बात पर उन सभी गुरुजनों ने युधिष्ठिर के आचरण की सराहना की तथा विजय का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं, यद्यपि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महानुभाव दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, परंतु वे दुर्योधन की तरह दुर्बुद्धि नहीं थे। दुर्योधन अत्यंत ही दुर्बुद्धि था, इसीलिए उसने भीमसेन को मार डालने के लिए विष के लड्डू खिलाए थे। तो वो क्या सोचता था कि भीम जो है, दुर्योधन यद्यपि पांचों पांडवों को मारना चाहता था और वो कुंती महारानी को भी मारना चाहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको ईर्ष्या थी भीमसेन से। तो भीमसेन को विष के लड्डू खिलाए और जब भीमसेन उन लड्डुओं को खाकर बेहोश हो गए तो उस दुर्बुद्धि ने उन्हें गंगा जी की तीव्र धारा में बहा दिया। जब चारों पांडवों को भीमसेन का कोई पता नहीं चला तो कुंती देवी ने चिंतित होकर विदुर जी को बताया। विदुर जी ने कहा कि अवश्य ही दुर्योधन की दुष्ट योजना से भीमसेन का जीवन संकट में पड़ गया है, परंतु यदि हम लोग इस दुर्बुद्धि से भीमसेन के विषय में कुछ पूछेंगे तो यह गुस्सा होगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम लोग भीमसेन के जीवन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहें। श्री कृष्ण की कृपा से भीमसेन के जीवन की रक्षा हुई तथा वे सकुशल हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही कुंती देवी सहित पांचों पांडवों को जलाकर मार डालने के लिए वारणावत में लाक्षागृह बनवाया था। तो ये भी दुर्योधन की दुर्बुद्धि थी। क्या कि सब लोगों को यही पता चलेगा कि भाई अग्नि की दुर्घटना में कुंती के साथ पांचों पांडव जल के मर गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की 60 गांठ में लाक्षागृह बनवाया था। एक ऐसा महल बनवाया था जो कि प्रज्वलनशील पदार्थों से बना हो, जो लाक्ष है उसको लाख बोलते हैं, तो जो जल्दी आग पकड़ता है, तो ऐसी जो है चीज़ से वो महल बनाया था, है ना। तो ये दुर्योधन की दुर्बुद्धि थी। परंतु विदुर जी की योजना और श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा से कुंती सहित पांडव इस संकट से मुक्त हुए और कई वर्षों के बाद जब पांडवों को सम्मानित करके इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया तो फिर दुर्योधन ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण जुए के कपट के द्वारा पांडवों का संपूर्ण राज्य छीना। तो ये दुर्बुद्धि। फिर दुर्योधन ने क्या किया? अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा क्या किया कि पांडवों के साथ में जुए का कपट किया। तो वास्तव में वो जुआ नहीं था, वो तो एक कपट था। क्योंकि जुए में तो क्या होता है कि अपनी हार और अपनी जीत की संभावना 50% होती है। तो जितनी जीतने की संभावना उतनी हारने की संभावना है, वो तो जुआ होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा जुआ था ही नहीं, क्योंकि शकुनी इस में जो है इसको विद्या आती थी, पासे की विद्या आती थी शकुनी को। तो पासे की विद्या के द्वारा जब पासे फेंकता था तो पासे उसी के पक्ष में गिरते थे। तो फिर ये जुआ तो रहा नहीं, तो ये तो केवल एक कपट था कि जुआ हो रहा है ना। लेकिन दिखाने के लिए तो जुआ था, लेकिन वास्तव में जुआ नहीं था, ये कपट था, है ना। तो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन ने जो है ये सोचा कि बड़ा अच्छा तरीका है पांडवों से जो है सब राज्य छीन लूँ, युद्ध में तो नहीं जीत पाऊँगा। तो जुए के कपट के द्वारा उसने जो है पांडवों का संपूर्ण राज्य छीन लिया। उन्हीं के सामने उनकी महासती पत्नी द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। द्रौपदी की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चरित्र की रक्षा की और पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो दुर्योधन है तो उसकी बुद्धि हमेशा उल्टे कार्य में लगती है। जैसे तमोगुणी बुद्धि, तो भगवान गीता में कहते हैं तमोगुणी बुद्धि कैसी होती है? अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिता पार्थ तामसी।
कि अधर्म को धर्म मानना, जो अधर्म है उसी को धर्म मानना है। अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तमसा आवृता। तो तमस आवृतम, जो बुद्धि जो है तमस में ढकी है, तमस यानी अंधकार में ढकी है, अज्ञान में ढकी है, तो अधर्म को ही धर्म मानती है। और सर्वार्थान विपरीतांचा, और धर्म को धर्म भी मानती है। जैसे पांडव लोग हैं तो ये जो है प्रत्येक कार्य धर्म के अनुसार करते हैं। तो इन पांडवों को ये दुर्योधन हमेशा पापी बोलता है कि पापी पांडव, ये पांडव जो है पापी हैं, और स्वयं पापी है तो अपने को जो है वो धर्मात्मा मानता है। और केवल एक ही कारण है कि अपने को धर्मात्मा मानता है कि उसे दंड नहीं मिल रहा है। वो सोचता है कि मैं जितने भी गलत काम कर रहा हूँ, अगर मुझे दंड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि मैं सही काम कर रहा हूँ। दुशासन ने जो है द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया तो कृष्ण ने द्रौपदी की तो रक्षा कर ली, लेकिन दुशासन को दंड नहीं दिया। तो दुशासन समझ रहा था कि ठीक है द्रौपदी की रक्षा हो गई तो अलग बात है, लेकिन मुझे दंड नहीं मिला, इसका मतलब मैंने गलत काम नहीं किए। तो दुशासन दुर्बुद्धि है। दुर्योधन को भी दंड नहीं मिल रहा। पांडवों की किसी प्रकार कृष्ण ने रक्षा की तो दुर्योधन पांडवों का विनाश तो नहीं कर पाया, लेकिन उसको दंड भी नहीं मिला। तो वो जो है सुख और संपन्नता में रहते हुए वही सोचता है कि मुझे अगर दंड नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि मैं ही धर्मात्मा हूँ, और पांडवों को हमेशा दंड मिल रहा है इसका मतलब पांडव लोग ही पापी हैं। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी बुद्धि है वो सोचती है। लेकिन जो सत्वगुणी बुद्धि है तो उसमें अपने को सही पता चलता है कि अभी अगर अधर्म के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण ये नहीं है कि हम अधर्म कर रहे हैं इसलिए सुख प्राप्त हो रहा है। उसका कारण पहले का कुछ है, हमने धर्म किया है उसका फल मिल रहा है। इस समय जो हम अधर्म कर रहे हैं उसका फल आगे चल करके हमें मिलेगा और वो दंड मिलेगा। तो सतोगुणी बुद्धि है वो दूर तक का सोचती है, लेकिन तमोगुणी बुद्धि तुरंत का जो परिणाम है उसको देखती है। तो इनको पांडवों को चूँकि ये कौरव लोग जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, संकट दे रहे हैं, तो पांडवों को कष्ट मिल रहे हैं, संकट मिल रहे हैं, तो इससे तुरंत ही जो है ये निष्कर्ष निकालते हैं। तमोगुणी लोग हैं तुरंत निष्कर्ष निकालते हैं कि पांडव लोगों का जो है पाप कर्म है, वो जो कुछ कर रहे हैं सब पाप कर रहे हैं, है ना। और ये जो कौरव लोग हैं जितना भी अधर्म कर रहे हैं, जितना भी अन्याय कर रहे हैं, इनको सुख संपत्ति मिल रही है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमें सुख संपत्ति मिल रही है, हम ही सुख भोग रहे हैं, तो हम ही धर्मात्मा हैं। तो इस तरह से ये जो तमोगुणी लोग होते हैं तो वे अपनी दुर्बुद्धि के कारण ऐसा सोचते हैं। इस श्लोक में अर्जुन ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए अत्यंत दुर्भाग्य की बात है जो लोग दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं। इसके विपरीत अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण का प्रिय करना चाहते हैं। हमें इस भौतिक संसार में या तो भक्तों की सेवा करना है, अन्यथा भक्तों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भक्त श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा भी श्री कृष्ण की ही सेवा है। दूसरी ओर चूँकि अभक्त इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा भी इंद्रियों की ही अथवा माया की ही सेवा है। अब भक्तों की सेवा अथवा माया की सेवा से बचने के लिए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। तो महाराज कुलशेखर ने प्रार्थना की है क्या? मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। तो कुलशेखर महाराज क्या कह रहे हैं? मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे, हे मधुकैटभ के शत्रु श्री कृष्ण, मेरे जन्म का फल यही है। मत प्रार्थनीय है, और जो कुछ भी
मैं प्रार्थना अगर करता हूँ तो यही प्रार्थना करता हूँ, मद अनुग्रह ऐसे है, और आपकी कृपा अगर कुछ है तो यही आपकी मेरे ऊपर कृपा है। क्या? तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक, भृत्यस्य भृतिमाम, उसके भी सेवक के सेवक के रूप में मेरा स्मरण आप करिए। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि हम कृष्ण की सेवा करें या कृष्ण के सेवक की सेवा करें, या उनके भी नीचे 1000 बार नीचे हम सेवा करें, लेकिन हम माया की सेवा ना करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।